मैं मोहम्मद शादाब आलम जो इरोस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट इंक का एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ। मेरी कंपनी में एक धोखाधड़ी, एक भाजपा का नाम लेकर के विकास डागर नाम का बंदा कंपनी में एंट्री करता है और कंपनी द्वारा किसी बात को लेकर जब इसने काम नहीं लाया तो इसे टर्मिनेट किया गया और टर्मिनेट के बाद ये अब तरह तरह की पड़ताड़ना, तरह तरह का बदनामी, तरह तरह की चीज़ें ये कर रहा है। जॉब जिहाद में ये उछाल रहा है नाम, जबकि इनको 7 महीने की सैलरी दी गई। और अब मैं अंत में यही रिक्वेस्ट करूंगा माननीय योगी जी से कि ऐसे लोग जो माफिया के साथ जुड़े हुए हैं, धमकी दिलवाते हैं खालिस्तानियों का कि आपको मेरे शूटर शूट कर देंगे, मार देंगे किसी वक्त। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा योगी जी से कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैंने अभी तक लगभग 1000 लोगों को जॉब दी है और भी लोगों के लिए जॉब क्रिएट कर रहा हूं यहाँ। उन्हें इस तरह से परेशान किया जा रहा है। ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उनके खिलाफ 420 का, 506, 504, 406 का मुकदमा दर्ज हुआ है, फिर भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। और पिछले हफ्ते कंपनी के जितने भी बोर्ड हैं, बोर्ड के अक्षर हैं, उनको तक नोच लिया गया है, ये नोएडा के अंदर में। आपका नाम? जी, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं क्या मामला है? हाँ, जैसे हमारे सीओ साहब बता रहे थे कि एक विकास डागर नाम का इंसान, बंदा जिसे बोलते हैं, हमने हायर किया था अपनी कंपनी में। वो उसने क्या कहा था कि मेरी भाजपा नेताओं से जान पहचान है, मैं आपके लिए कुछ और अच्छा करूंगा, क्लाइंट ला कर दूंगा। तो हर इंसान सोचता है कोई किसी को जॉब यूं नहीं देगा, पैसे नहीं देगा। यही सोचा गया था कि क्लाइंट आएगा, ठीक है, तो लेकिन ये वो उसके लुभावने वादे थे, वो हमें नहीं पता था वो किस अपने मोटो से ले आया था। किस तरह की परेशानी होती है? हाँ, वो परेशानी क्या कर रहे थे कि उनको हमने कहा कि आपको कुछ नहीं आता, आपने क्लाइंट हमारे सारे दूर करा दिए। जो भी क्लाइंट से बात करने के लिए उनको बोलते तो क्लाइंट बोलता नहीं, इस बंदा ऐसे बंदों से हमें बात नहीं करनी। तो हमने कहा डागर जी, आपको एक ना ऐसा मतलब बंदा दे देते, आपके अंदर काम करेगा, काम आप ही के लिए करेगा, लेकिन उस रिक्रूटर बोला जाता है उसे कि जो आपके लिए काम करेगा। एक रिक्रूटर हायर किया 50,000 का, उनकी सैलरी थी 1.5 लाख। तो हमने कहा देखिए, हमारा ऊपर से भी प्रेशर आता है, हमारे भी इन्वेस्टर है कि ये बंदा 1.5 लाख लेकर जा रहा है, कौन है, क्या काम है इसका, क्योंकि रिपोर्ट सारी जाती है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा देखिए हम आपको निकालेंगे भी नहीं, आपके लिए हम एक रिक्रूटर हायर कर देते हैं, आपके लिए काम करेगा। तो ठीक है, मैं एग्री हूँ। पूरी मतलब एक मीटिंग हुई थी, सबके सामने उन्होंने बोला, तो वही हुआ। उस रिक्रूटर के लिए हमने मतलब उनके लिए रिक्रूटर हायर किया। उसके बाद उनको ये लगा कि मेरी 1 लाख सैलरी क्यों कर दी, रिक्रूटर तो अपना काम कर रहा है भाई, रिक्रूटर की वजह से तुम्हें 1 लाख मिल रहा है, वो समझ नहीं रहे थे। उनके अंदर एक ना मतलब ये हो गया कि मेरी सैलरी कम कर दी। क्या नाम आपका? रविकांत, मैं कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हूँ इरोस टेक्नोलॉजीज में। जैसा कि अभी आपको बुलाया गया है, मेन मकसद यही है कि जो कंपनी की छवि को खराब किया जा रहा है, जिनके खिलाफ जो बात चल रही है, विकास डागर, जसप्रीत पुरी, हिमांशु कुमार और विकल शर्मा, ये कंपनी के एम्प्लॉय रहे हैं किसी समय। काम ना होने की वजह से आप सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम अगर कोई बंदा नहीं करता है तो उसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कंपनी देखती है और उसके बाद उसको निष्कासित कर दिया जाता है। और उसको निष्कासित करने के बाद विकास डागर, जो कि अपने आप को एक भाजपा पश्चिम नेता बताते हैं, वो किसी तरह जो कंपनी में एंट्री किया था, जो लुभावने वादे किए उन्होंने कि मैं कंपनी को काम दूंगा, मेरी मिसेज टाटा में है, आपको टाटा के साथ जुड़वा दिया जाएगा। हर बिजनेसमैन को यही चाहिए होता है कि कुछ काम ला रहा है तभी उसको कुछ दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसने एंट्री किया। लेकिन वो काम ना करने की वजह से जब कंपनी उसको 6 महीने, 7 महीने सैलरी देने के बाद, एक कंपनी का एक राइट होता है कि उनको बताया जाता है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी सेवाएं अब नहीं रहेंगी। वो करने के बाद उनको निकाल दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए। उसके बाद उन्होंने अपने एक अंदर जो द्रोह पाल लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो पहले वाले जो बंदे जा चुके थे कंपनी से, जो आराम से दूसरी जगह नौकरी कर रहे थे, उनको इकट्ठा किया। आप बैकएंड पे रह के उनसे लिंक्डइन पे पोस्ट डलवाई कि कंपनी ऐसी है, ये हिंदुओं के प्रति वो करती है, मुसलमान ओनर इसका सीईओ है, हिंदुओं को प्रताड़ित करता है। जबकि आप देखेंगे कंपनी में आज की डेट में 100 एम्प्लॉई हैं, 2 मोमडन है जो कंपनी का सीईओ है और एक और है, बाकी सब हिंदू हैं। और 8-10 साल से हम जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ
कुछ होता तो हम लोग भी ना होते शायद आपके साथ यहाँ उसके द्वारा की गई उसके द्वारा। उस पोस्ट में सब लिखा हुआ है, लिंक्डइन पे पोस्ट है कि, और विकास डागर लिख रहा है कि अगर किसी और को भी चाहिए हो मेरी हेल्प तो ये मेरा नंबर है, मैं भाजपा से हूँ और मेरे को मिलिए, मैं आपको पूरा आपको जस्टिफाई करवाऊंगा। जो पोस्ट किया वो कंपनी का, और उस कंपनी के उस पोस्ट के अंदर उसने बहुत सारी कंपनी जो हमारे साथ हमारे काम बिजनेस के साथ जुड़ी है उनको टैग कर दिया। उन सब का हमें फोन आया, ये क्या चल रहा है? मैंने कहा हमें नहीं पता, हम काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो दुनिया है, आपको जानना है, आप उसके अंदर जाइए, देखिए क्या सच्चाई है। उस पोस्ट को खत्म करने के लिए हमने अभी एक पोस्ट डाला था कि ये जब इनका केस हुआ है, हमने सब जगह इन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस को कंप्लेंट किया, सीओ पे एफआईआर कराया, हमने पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी छानबीन कीजिए। छानबीन करने के बाद आज 420 का मुकदमा उन पे हो गया। वो छानबीन, पुलिस अच्छा काम कर रही है, रिक्वेस्ट से सब काम हुआ, आज 2 साल बाद उसके रिजल्ट भी आए, 420 का मुकदमा हो गया। उस पोस्ट को हमने खत्म करने के लिए, उसका एक जस्टिफाई करने के लिए कि ये पहले वाली पोस्ट गलत थी, उसके ऊपर पोस्ट डाल दिया गया कि ये सामने से है, जिस बंदों ने ये किया था वो आपके सामने है, अब आप देख सकते हैं। अब वो हो चुका है और उस पोस्ट को जस्टिफाई कर आपको बुलाया गया है कि ताकि आप लोग इस कंपनी की छवि को, सीईओ की छवि को वापस लाएं, ताकि एक अच्छाई सच्चाई सामने हो। ये सिर्फ हमारा औचित्य है यहाँ। ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।